हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक नई वीडियो के साथ केमिस्ट्री साइंस 10th क्लास कुछ टॉपिक्स रह गए थे, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आए हैं। तो बताते हैं टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव्स। अगर हम बात करें टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव का मतलब है कि किस इक्वेशंस को हम किस तरीके से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिकेट का मतलब जो होता है वो किसी की पहचान होती है। जैसे कि वाई इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट, किसी की फॉर्म फिजिकल स्टेट हो सकती है, किसी को चेंज हीट के द्वारा कर सकते हैं, किसी को उसके कंडीशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मतलब कहने का हो गया कि जो इक्वेशंस है वो फिजिकल हो, हीट हो या कंडीशन, इसके द्वारा वो कहीं ना कहीं अपना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट तैयार कर सकता है। आगे इसमें बताया गया है कि जो फिजिकल रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट का इक्वेशंस के, उसको सिम्बलाइज कैसे किया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ दो से तीन से चार वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनको हम इक्वेशंस में कहीं ना कहीं पाते हैं। तो इक्वेशंस में जो सिंबल्स होते हैं आप उन बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि सॉलिड स्टेट इज इंडिकेट बाय द सिंबल, सॉलिड स्टेट इज इंडिकेट बाय द सिंबल एस, लिक्विड स्टेट इज इंडिकेट बाय द सिंबल एल, एक्यूज सॉल्यूशन मेड इन द वाटर, जो पानी में सॉल्यूशन बनाया जाता है, इज इंडिकेट बाय द सिंबल इज अ AQ, जिसे हम एक्यूज सॉल्यूशन कहते हैं। गैसेस स्टेट इज इंडिकेट बाय द सिंबल G, जो गैस का स्टेट इंडिकेट सिंबल होता है वो G होता है। तो आप किस तरीके से समझें कि इन जो चार वर्ड हैं, चार वर्डों को हम क्या कहते हैं। S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस और AQ का मतलब एक्यूसेंट सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन मेड इन वाटर में तैयार होता है, कंप्लीटली पानी में तैयार किया जाता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझें कि किस तरीके से हम उसको इंडिकेट इक्वेशंस को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर समझें। इसका सेकंड पार्ट है टू इंडिकेट द हीट चेंज इन इक्वेशंस। इंडिकेट द हीट चेंज इन इक्वेशन, इक्वेशन में हीट चेंज का इंडिकेशन क्या है। देर आर टू टाइप्स ऑफ reaction on the basis of heat change involves the exothermic reaction and endothermic reaction। यानी कि दो प्रकार से हुआ है, एक तो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें पहले बात की गई है कि दोज रिएक्शन इन विच अ हीट इज इन्वॉल्व्ड आर नाउ एज द एक्सोथर्मिक, जो शामिल है हम जिसको हम समझ सकते हैं एक्सोथर्मिक के द्वारा रिएक्शन चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कार्बन वन इन ऑक्सीजन, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से क्या तैयार होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होके आती है। आगे कह रहा है अ लॉट ऑफ हीट इज़ अ प्रोड्यूस, उसमें से बहुत ज़्यादा इज़ अ हीट ऑफ प्रोड्यूस होती है इन दिस रिएक्शन। जब इस रिएक्शन को हम कम्प्लीटली ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन के साथ जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, निकलती है, लॉट ऑफ हीट इज़ अ प्रोड्यूस, और उसमें से हीट भी अब्जॉर्ब होती है। जैसे कि C+O2 इक्वल टू CO2। तो मैंने कहा था कि C जो कार्बन है वो सॉलिड होता है, ऑक्सीजन हमेशा गैस होती है, इक्वल टू प्रोडक्ट तैयार होगा CO2 जो टोटल गैस जलने के बाद में, हीट के बाद में वो क्या बनेगी, गैस बन जाएगी और उसमें से हीट ऑब्जर्वेशन बाहर निकल जाएगा। इसने क्या कहा उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा करते हैं। द बर्निंग ऑफ कार्बन इज ऑक्सीजन इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द बर्निंग ऑफ कार्बन, जो कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बिकॉज हीट इज द इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। इसमें क्योंकि हीट जो होती है वो इवॉल्व शामिल होती है रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेट बाय राइटिंग प्लस हीट, और हीट इज द एनर्जी और जस्ट द एनर्जी ऑन द प्रोडक्ट साइड्स ऑफ इक्वेशन। जब उसमें से एनर्जी रिलीज पास आउट हो जाती है तो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, जिसको हम साइड ऑफ इक्वेशन में देखते हैं। आप इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे हम इस टॉपिक को आगे कुछ इस तरीके से बता सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो रिएक्शंस है वो हीट टू एनर्जी, एनर्जी टू हीट किस तरीके से रिलीज करता है। तो इसमें आगे की कुछ लाइन दी गई हैं कि वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हमें जिंदा रहने के लिए या जीवन जीने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड, ये हमें कहाँ से मिलता है, फूड वी ईट, जब हम खाना खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस,
ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के समय फूड इज ब्रोकन, खाना टूटता है इंटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फूड लाइक चपाती, रोटी, ब्रेड, राइस एंड पोटैटो एक्सेट्रा, जब इनका हम इस्तेमाल करते हैं तो कंटेन मेनली स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। ड्यूरिंग डाइजेशन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, छोटे छोटे टुकड़ों में या सिंपल सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है, कॉल द ग्लूकोज, उसे ग्लूकोज कहते हैं। दिस ग्लूकोज देन अंडरगोज स्लो कंबशन, वो ग्लूकोज धीरे धीरे स्लो कंबशन बनाता है कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन के साथ इन द सेल में आवर बॉडी टू पार्ट्स, जो भी हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं उन बॉडी में स्टार्च ग्लूकोज में टूटने के बाद में फिर कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, जो सेल में बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उन सेल में मिलकर वो आगे वो रिलीज करता है। प्रोड्यूस एनर्जी इन द प्रोसेस कॉल द रेस्पिरेशन, इन एडिशन टू अदर फंक्शंस दिस एनर्जी मेंटेन्स अवर बॉडी हीट, और उसके बाद में शरीर के अंदर जो एनर्जी मेंटेन होती है वो हीट के द्वारा ऑब्जर्वेशन हो जाती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इसकी कुछ इक्वेशंस बनी हुई है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये सब इक्वेशंस होने के बाद में एनर्जी ऑलरेडी फ्लो हो जाती है, एनर्जी कंप्लीट हो जाती है। तो आपने समझा किस तरीके से अभी हमने इक्वेशंस के द्वारा बताया, सारी फॉर्म बताई, इंडिकेट बताया, इक्वेशंस के द्वारा इंडिकेट कैसे होता है, कैसे फॉर्म हीट ऑब्जर्वेशन होता है। एक्सोथर्मिक के बारे में हमने बात करी। आगे हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में कि एंडोथर्मिक रिएक्शन किस तरीके से रिलीज होती है। तो इसका अगला सेकंड पॉइंट है दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर नाउ एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में किस तरीके से ऑब्जर्व होगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड टू द वेरी हाई टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हीट किया गया है वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, दे कंबाइंस टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कंबाइन होने के बाद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड अ लॉट ऑफ हीट ऑब्जर्व करेगी इन दिस रिएक्शन। N2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू प्लस उसके साथ हीट भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दोनों क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन यानी कि N2 प्लस O2 प्लस हीट, इसमें हीट ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों 2NO यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तैयार हो जाएगी। द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज एन द एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस रिएक्शन। यहाँ हीट के द्वारा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वहाँ पर हीट रिलीज हो रही थी एक्सोथर्मिक के अंदर, लेकिन एंडोथर्मिक में हीट के द्वारा हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व्ड इन द रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट और हीट प्लस एनर्जी जस्ट एनर्जी, यानी हीट के द्वारा कोई चीज़ तैयार हो रही है एनर्जी की फॉर्म में आ रही है। वहाँ पर क्या था, वहाँ हीट रिलीज हो रही थी, यहाँ हीट से एनर्जी रिलीज करनी पड़ रही है। तो आप समझे किस तरीके से हमने अभी देखा एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस करके देखा। इंडिकेट देखे, इंडिकेट किस तरीके से हमने इक्वेशंस को सिम्बलाइज किया, कैसे उसको इंडिकेट किया, सॉलिड, लिक्विड, एक्यूज और उसके बाद गैस, ये 4 वर्ड हैं, सिम्बलाइज किया गया है 4 तरीके से। आपसे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और अधिक से अधिक हम वीडियो बनाएं। आप हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें ताकि हम और आपके लिए वीडियो बनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।